हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम अवकलन के अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का तीसरा पार्ट वीडियो लेकर आए हैं। और दो पार्ट जो पढ़ाया गया उसमें कमेंट जरूर करें कि कैसा था, समझ में आ रहा है, क्या है, इसको जरूर कमेंट में बताएं। तो आज तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। बुक का नाम है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा। जो बुक क्या है? एनसीईआरटी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ डॉक्टर हर्षरूप शर्मा। तो इसमें दूसरे वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक गुब्बारा। जैसे गुब्बारा शब्द सुनिए उसको तुरंत समझ जाइए कि गोला से मतलब है, स्फीयर से हमें मतलब है। गुब्बारा मतलब एक गोला या स्फीयर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। ठीक, ये तो कह ही दिया कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। आगे, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड से फुलाया जाता है। देखो बात को समझें, क्या दिया? गुब्बारा जो फुलाया जा रहा है वो क्या दिया, इधर से समझें। 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। अब खुद ही बताओ, हमें अगर कोई कंफ्यूजन है कि ये क्या दिया है तो ऊपर देखिए क्या है, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब किसका आयतन होता है, किसका मात्रक होता है? आयतन का होता है। इसका मतलब ऊपर दिया है आयतन परिवर्तन, तो आयतन परिवर्तन डीबी दिया है। वही मात्रक से हम समझ रहे हैं, इन्होंने कहा नहीं आयतन परिवर्तन की दर, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं प्रति सेकंड। इसका मतलब डीबी बाई डीटी हमें दे रखा है। मतलब गुब्बारे में पंप द्वारा हवा भरा जाता है तो उसके आयतन में इस रेट से चेंजिंग होता है। आगे क्या दिया है? गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। मतलब त्रिज्या परिवर्तन डी आर, तो त्रिज्या परिवर्तन की दर, इसका मतलब dt हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क का निशान। जबकि दे रखा है, क्या दिया है देखेंगे, दिया है कि जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, r बराबर 15 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए भाई, डी आर बाई डी टी हमें फाइंड करना है। r बराबर, गुब्बारा जो है वो सदैव गोलाकार रहता है, तो ये कहा जाए सिंस गुब्बारे का आयतन भाई दिया है तो वही हम यूज करेंगे। B इक्वल, गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब इसका समय के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। दिस इंप्लाई दैट dv अपॉन dt इक्वल, देखिए इसमें जो आर क्यूब का करना है जो पावर में है बगल में आएगा, तो 4/3 पाई पहले से है, आर क्यूब बगल में आया तो ये 3 हो गया, आर स्क्वायर हो गया। आर का अवकलन डी आर बाई डी टी हो गया। जो भी मान इसमें देखे सब पता है, डीबी बाई डी टी हमें पता है। क्या दिया है देखो, वहां पर 900 दिया है, हमने पुट कर दिया, ये 3 कैंसिल हो गया। फिर देखेंगे इधर बचा क्या, 4 पाई, फिर देखिए 15, आर का मान 15 दिया है, 15 का स्क्वायर हो गया। डी आर बाई डी टी हमें पता ही करना है। दिस इंप्लाई दैट, ध्यान दे जो हमें फाइंड करना है उसको लेफ्ट साइड में लिख दीजिए, डी आर बाई डी टी। तो ये देखिए बाकी सब कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 900 अपान 4 पाई, ये भी नीचे आया। 15 का स्क्वायर का मतलब 15 इंटू 15। अब देखेंगे इसको काट दीजिए, 15 का नम 15, 15 छक्का 90, 60 हुआ। 15 का नम 15, 15 चौका 60, 4 4 कैंसिल, तो बचा क्या
नीचे पाई बचा, पाई का तुम्हें मान नहीं रखना है, 1/पाई हो गया। अब ये मात्रक लिख दीजिए dr/dt सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सेम हमें लगता है वैसे ही एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, मतलब त्रिज्या बदल रही है, ठीक है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर, इस बार आयतन परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष नहीं, त्रिज्या के सापेक्ष। इसका मतलब हमें पता करना है आयतन परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष, ये हमें पता करना है। जबकि क्वेश्चन में क्या दिया है, त्रिज्या दे दिया है 10 सेंटीमीटर, आर बराबर 10 सेंटीमीटर। देखो कितना आसान है, सिंस अब वही नहीं लिखते हैं गुब्बारे का आयतन, बी बराबर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, यहां पर तुम्हें ध्यान देना होगा क्योंकि इस बार हमें त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन करना है, तो dB/dr इक्वल देखेंगे 4/3 पाई पहले से है और ये जो 3 है ये बगल में आएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। मगर ध्यान दीजिए जब समय के सापेक्ष करते थे तो आर का क्या हो जाता था, dr/dt हो जाता था, लेकिन जब त्रिज्या के आर के ही सापेक्ष करते हैं तो आर समझिए इस समय जो अवकलन करते समय एक्स होता था, एक्स का अवकलन कितना होता था 1, तब एक्स के सापेक्ष यहाँ आर के सापेक्ष तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं इसमें 3 कैंसिल। अब देखेंगे तो क्या हुआ, देखिए ये हमारा dB/dr इक्वल क्या बचा हमारे पास 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। अब देखेंगे r का मान 10 दिया है, रख दीजिएगा, 10 रखेंगे 10 धाम 100, 100 चौका 400 पाई आंसर हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 15, इस पर ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिए बहुत आराम से समझने की कोशिश कीजिए। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, देखो समझो बात इधर, ये मान लीजिए एक दीवार है, ये क्या है एक दीवार है, दीवार को हमने ए बी मान लिया। अब देखें ये दीवार है तो ये तिरछा हो गया है लाइन हमारी, तो देखेंगे ये दीवार है, दीवार ए बी है, दीवार ए बी। अब इस दीवार पर एक 5 मीटर लंबी, हाँ 5 मीटर लंबी सीढ़ी इस दीवार के सहारे टिकी है। देखो जब भी इस सीढ़ी को हम लगाते हैं तो ऐसा नहीं लगाते हैं कि बिल्कुल ऐसे सीधे 90 पर, नहीं, उस पर कोई चढ़ ही नहीं पाएगा। सीढ़ी के सहारे जब भी दीवार के सहारे जब भी सीढ़ी लगाते हैं तो तिरछा लगाते हैं। तो इस दीवार के सहारे एक सीढ़ी हमने ऐसे लगा दिया, ये क्या है, ये सीढ़ी है और इसकी लंबाई दे दिया है 5 मीटर है, कितना मीटर, 5 मीटर। तो अब देखेंगे आगे क्या कहता है, समझेंगे बात। आगे कहता है सीढ़ी के नीचे का सिरा, मतलब ये सिरा, ये नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। वाह, क्वेश्चन समझिए, ये जो सीढ़ी का निचला सिरा है इसे ऐसे इधर को खींचा जाता है। अब तुम ही बताओ कि जब इसका ये निचला सिरा इधर को खींचेंगे तो सीढ़ी का जो ऊपरी वाला सिरा है वो दीवार से कहाँ आएगा, नीचे आएगा। इसका मतलब सीढ़ी जितने ऊंचाई पर लगी है उसकी ऊंचाई घटेगी। जब इधर ये
दीवार से दूरी बढ़ेगी, इस मुंह को इधर खींचेंगे तो वो घटेगी। अब ये कहता है किस दर से खींचा जा रहा है, ये शायद दिया है ये दिया जमीन के अनुदित दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। तो सीधी बात मानिए कि जब इसे हर सेकंड 2 सेंटीमीटर इधर खींचा जाएगा तो परिवर्तन किसमें होगा? परिवर्तन ये देखेंगे, परिवर्तन इसकी ऊंचाई में, ये ऊंचे वाला सिरा नीचे आएगा। अगर हम इस दीवार की ऊंचाई x मान लें और इसका यहां पर इससे दूरी को पृथ्वी से मतलब दीवार से इसकी दूरी को y मान लें तो देखेंगे ये दिया क्या है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जा रहा है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, ये मजे की बात। इसका मतलब ध्यान दीजिए कि जब हम इसको खींचेंगे तो ये इसकी दीवार से जो दूरी होगी ये दूरी बढ़ती जाएगी, दूरी बढ़ती जाएगी और वही दिया है किस दर से बढ़ती है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो देखिए dy बाई dt इक्वल दिया है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। मगर ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में, भाई ये समझेंगे ये dy बाई dt क्यों कहा गया, क्योंकि ये जब सीढ़ी का निचला सिरा इधर को खींचेंगे तो y में ही तो वृद्धि होगी, तुम ही बताओ। तो y में वृद्धि होगी समय के सापेक्ष, वो हमें दिया है। लेकिन ध्यान दीजिए सीढ़ी की लंबाई तो मीटर में दिया है और इसका मतलब दीवार की लंबाई जो हमने माना है ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, मगर इसके y में जो परिवर्तन हो रहा है ये सेंटीमीटर में दिया है तो इसे मीटर में बदल दो। तो देखेंगे अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, 100 से भाग कर दीजिए तो 0.02 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब देखें तो इस दर से dy बाई dt हमें दिया है अब तुम ही बताओ कि जब इसके निचले सिरे को खींचेंगे तो ये सीढ़ी की जो ऊंचाई है दीवार से ये क्या होगी, नीचे आएगी, मतलब ऊंचाई घटेगी। इसका मतलब समय के सापेक्ष x में कमी आएगी। तो इसका मतलब dx बाई dt यही पूछता है कि इसकी ऊंचाई में किस दर से कमी आएगी। तो dx बाई dt हमसे पूछता है, ये इक्वल क्वेश्चन मार्क का निशान। अब आगे और कुछ दिया हो तो देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दिया है कि जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, ये जो दूरी है क्या है, फिर से देख लें, ये दिया है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। इसका मतलब y बराबर 4 मीटर, कहता है सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है तो y बराबर 4 मीटर हमें दे रखा है। अब इतना चीज दिया है तुम्हारे सामने है, dx बाई dt ज्ञात करना है। तो एक बात देखिए, हमें इसके निचले सिरे y का मान पता है, सीढ़ी की लंबाई हमें पता है, तो हमें स्टार्टिंग में कितनी ऊंचाई पर सीढ़ी लगी है x का मान भी हमें चाहिए। तो पहले x का मान निकाल ले पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखेंगे x का मान निकाल लीजिए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है, ABC में देखिए भाई सीधा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, 5 का वर्ग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो 5 का वर्ग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बराबर होगा। यहां से देखिए ये 25 हो गया, x का मान हमें पता करना है x स्क्वायर, और y का मान देखो 4 दे रखा है, ये देखो ये 16 हो गया। तो x का मान 25 में से 16 निकल जाएगा, 9 बचेगा x स्क्वायर का मान। तो x बराबर देखो प्लस माइनस 3 होगा, लेकिन हम माइनस नहीं लेंगे
क्योंकि ऊंचाई जो है ये दूरी है, माइनस में नहीं लिया जाएगा। तो x बराबर 3 मीटर हमें मिल गया है। यहां तक बात समझ गए होंगे। खुद समझिए छोटे बच्चों, छोटे क्लास का है कि भाई ये दिया है, सबसे बड़ी भुजा दिया है, एक भुजा और दे रखा है, तो वो भुजा, अरे ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 तो ऑटोमेटिक होगी, ट्रिपलेट है। अब देखें पुनः अगेन ध्यान दीजिए, क्या हमें पता है, यहां से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25 हमें पता है, क्योंकि ये दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इसके सबसे बड़ी भुजा के वर्ग है। अब इसका अवकलन कर दीजिए समय के सापेक्ष। तो देखिए 2 का अवकलन एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का dx बाई dt हो गया, प्लस y का देखें 2y dy बाई dt हो गया, और ये बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसमें 2 कॉमन लेकर उधर भेज दीजिए, तो दिस इंप्लाई दैट ये x dx अपॉन dt प्लस y dy अपॉन dt बराबर 0 होगा। अब इसमें जो जो मान पता है पुट कर दिया जाए। x का मान शायद हम निकाल चुके हैं, 3 आया है, 3, और ये dx बाई dt तो हमें पता ही करना है, dx बाई dt, और ये पूरा मान उस साइड में ले जाते हैं और मान भी पुट करते हैं, माइनस हो जाएगा, माइनस y का मान देखो 4 दिया है, और dy बाई dt देखो स्टार्टिंग में 0.02, तो ये 0.02 हो जाएगा। तो ये यहां पर देखें dx बाई dt क्या हो जाएगा, ये हमारा ध्यान दें 4 दूनी 8 माइनस 0.08 बटा 3, ये dx बाई dt। अब चाहे तो इसको हल कर, नहीं यहीं पर रहने दें, क्योंकि माइनस ये बता रहा है कि जब इसकी सीढ़ी के निचले सिरे को खींचते हैं तो इसकी ऊंचाई घटती है, ये बता रहा है। मात्रक लिख दीजिए, मीटर प्रति सेकंड, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः हम स्टार्ट। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, नहीं 15 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखें कहता है एक का वक्र इतने के अनुदिश गति कर रहा है। कोई पार्टिकल है जो एक वक्र दिया है उसी के सापेक्ष गति करता है, मतलब 6y इक्वल एक्स क्यूब प्लस 2, इसके अनुदिश गति कर रहा है। आगे क्या कहता है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। आगे बहुत अच्छा बात कुछ कह रहा है, देखिए कहता क्या है, मतलब कोई पार्टिकल है जो इस वक्र के सापेक्ष, मतलब इस वक्र पर वो गति करता है, मोशन करता है। तो आगे क्या कहता है, कहता है कि वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब कि अगर कोई ये वक्र ऐसे मान लो गति कर रहा है, तो इस वक्र का समीकरण इन्होंने दे दिया है। अब ये कहता है कि इस वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो इन बिंदुओं कहा है, इसका मतलब एक से ज्यादा है, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। समझेंगे, खुद ही समझिए। कहता है क्या दिया है, समझेंगे, ये ध्यान देंगे। कहता है x निर्देशांक बदल रहा है, x निर्देशांक बदल रहा है, इसका मतलब x निर्देशांक का मतलब dx, x चाहे कहो x निर्देशांक बदल रहा है, चाहे कहो dx, x निर्देशांक बदल रहा है समय के सापेक्ष, और किस दर से बदल रहा है वो बात को ध्यान दीजिए। x निर्देशांक
की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। मतलब क्या हुआ कि अगर ये 1 के रेट इसके बदलने की दर अगर 2 है तो y के बदलने की दर 8 गुना ज्यादा है। 8 दूनी 16 है। तो y के बदलने की दर ये समझे dy/dt, जब ये 2 है तो ये 8 गुना ज्यादा 16 है। तो यहां पर दिया क्या है देखिए, इसको इक्वेशन बनाया जाए तो ये dy/dt, मतलब अगर dy/dt इसके बराबर कब होगा, जब इसे 8 से क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अब तुम ही देखो, जब dx/dt को जैसे ये 8 गुना ज्यादा बदलता है, इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो dy/dt के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वही चीज ये इक्वेशन दिया है, dy/dt ये बदल रहा है dx से 8 गुना ज्यादा। ये हमारा इक्वेशन हो गया। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों की मदद से हमें बिंदु पता करना है। तो देखिए समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जब ये अवकलन में है तो उसे भी अवकलन कर दीजिए। 6 dy/dt, देखो ये 6y का dy/dt, ये क्या हो जाएगा 3x² dx/dt, और ये देखेंगे 2 का 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये 3 से ये कट जाएगा, 3 2 जा 6, तो ये हुआ क्या 2 dy/dt इक्वल, ये 3 इससे कट गया तो ये बचा क्या x² dx/dt, इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान दीजिए ये इक्वेशन नंबर 2 भी dy/dt dx/dt में है, थर्ड भी उसी पदों में है। इन्हीं दोनों की मदद से x y का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब dy/dt dx/dt हमें गायब करना है। तो ये गायब कब होगा, जब ये एक दूसरे से क्या कर दे, भाग कर दे। तो ये क्या कहा जाए, चाहे 3 को 2 से करिए, चाहे 2 को 3 से। चलिए हम 3 को 2 से कर देते हैं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाई इक्वेशन सेकेंड, मतलब इक्वेशन थर्ड को 2 से डिवाइड करते हैं। तो थर्ड क्या है देखो 2 dy/dt, और इससे इस लेफ्ट साइड 2 dy/dt और इसे dy/dt से डिवाइड कर देते हैं। dy/dt राइट साइड देखा जाए ये है x² dx/dt, और इसका राइट साइड है 8 dx/dt। ये सब कट गए dy/dt dx/dt। तो बचा क्या, दिस इंप्लाइज दैट, देखेंगे इस साइड में केवल 2 बचा, तो 2, और इस साइड में x² 8 बचा, x² 8। तो ये दिस इंप्लाइज दैट, देखेंगे ये x² बराबर 16 हो जाएगा। तो x बराबर ±4, पहले ही कहा था 2 बिंदु होगा, तो x बराबर ±4। तो इसी की मदद से y का मान निकाल लीजिए। का मान 1 में रखने पर, रख दीजिए। 1 में रखेंगे तो देखिए यहाँ पर 6y बराबर क्या है, x³ है। अगर x³ है, विषम घात है, इसका मतलब प्लस होगा तो प्लस रहेगा, माइनस होगा तो माइनस रहेगा। इसका मतलब ये प्लस माइनस बरकरार रहेगा। और 4 का क्यूब, ये हमारा देखिए 4 का क्यूब 64, आगे क्या +2 क्या है 66 हो गया। तो 6y बराबर ±66, तो y बराबर 6 से भाग देंगे, प्लस माइनस क्या आया 11 आया। अब बिंदु हमसे कहता था, तो बिंदु
क्या हो गए, जब +4 तो +11 एंड -4 तो -11। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा सवाल था, समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या। देखो हवा का जो बुलबुला बनता है वो गोलाकार होता है और उसकी त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो ये बुलबुले की त्रिज्या dr/dt किस दर से इंक्रीज हो रही है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बदल रही। ये जो वायु का बुलबुला है वो इस दर से इसमें वृद्धि हो रही है। आगे क्या कहता है, तो बुलबुले के आयतन किस दर से बदलेंगे, जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, r बराबर 1 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन। बुलबुले को गोला मान लीजिए, तो गोले का आयतन, बुलबुले का आयतन, बुलबुले का आयतन B बराबर क्या हो रहा है, B बराबर 4/3 पाई r क्यूब। आयतन किस दर से बदलेगा, अवकलन कर दीजिए, dB/dt बराबर, ये 3 बगल में आएगा, इस 3 से कट जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर dr/dt। अब बताओ भाई, तुम ही लोग बताओ, r हमें पता है, कहाँ गया r, 1 सेंटीमीटर है, और dr/dt आधा सेंटीमीटर है। उठा के पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। ये शायद एनसीईआरटी का जो हम लोग लगा चुके हैं उसका रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। कहता है एक स्थिर झील में एक पत्थर का टुकड़ा फेंका जाता है। वही बात जो कल बताए थे, एक पत्थर फेंक दीजिए तो उसमें त्रिज्या में ऐसे ऐसे उसकी लहर में गति होगी, तो ऐसे से वृद्धि होगी। झील में पानी की लहरें 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वृत्ताकार पथ पर चल रही हैं, तो dr/dt बराबर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मतलब त्रिज्या लहर देखेंगे भाई, कुछ गला बैठ रहा है, तो त्रिज्या देखेंगे dr/dt इस दर से वृद्धि हो रही है। तो आगे क्या कहता है, आगे कहता है यदि वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, r बराबर 9 सेंटीमीटर, तो हमसे पूछता है क्षेत्रफल में वृद्धि। तो भाई वृत्ताकार है, क्षेत्रफल जानते हैं, a बराबर पाई r स्क्वायर, बस dA/dt, अवकलन करेंगे 2 पाई r dr/dt। तुम ही लोग यार बताओ, इसमें क्या तुम्हें नहीं पता है, r का मान पता ही है, dr/dt का मान पता है, रख दो, आंसर हो जाएगा, क्या दिक्कत। आगे क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, वही रिपीटेड क्वेश्चन का परिवर्तनशील व्यास दिया है, हल्का बदल दिया है। तो व्यास बराबर दिया है, क्या दिया है, व्यास 3/2 2x + 1। तो व्यास दिया है, त्रिज्या निकाल लीजिए, r बराबर इसका आधा 2 से फिर भाग देंगे, तो त्रिज्या 3/4 2x + 1 हो जाएगा। इसका मतलब हमें त्रिज्या दिया है गुब्बारे का। अब क्या कहता है, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, मतलब आयतन परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष हमें ज्ञात करना है। जबकि
जबकि कुछ नहीं दिया है। देखिए जबकि कुछ नहीं दिया है, बस इतना दिया है, त्रिज्या दिया है, आयतन x के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर पूछ रहा है। तो देखिए भाई गुब्बारे का आयतन क्या फार्मूला है, b बराबर 4/3 पाई r क्यूब। तो यहां पर देखिए b बराबर 4/3 पाई r, त्रिज्या के जगह पर देखो क्या दिया, 3/4 2x + 1, इसका क्यूब हो जाएगा 3/4 2x + 1 का होल क्यूब, क्योंकि त्रिज्या का क्यूब हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व किया जाए। b बराबर देखें 4/3 पाई पहले से बाहर है, देखिए यहाँ पर, और ये 3 का क्यूब करेंगे 27 और 4 का क्यूब करेंगे 64, ये बाहर हुआ, ब्रैकेट में 2x + 1 का होल क्यूब हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। देखिए 3 × 9 = 27, 4 × 16 = 64। तो b बराबर बचा क्या, b बराबर देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भाई, ऊपर बचा 9 पाई, नीचे 16 और ये 2x + 1 का होल क्यूब। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर, इसके बाद हम इधर आ जाते हैं, इस साइड में आते हैं। तो देखिए इसके बाद भाई ध्यान दीजिए, इसके बाद हम यहां आते हैं। तो dB/dx, x के सापेक्ष हमें आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो ये 9 पाई/16 ये तो पहले से है। अब इसका अवकलन करना है, तो घात का इलाज करिए, जो पावर में है वो बगल में आएगा, पावर में एक कम हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसका अवकलन करेंगे, तो 2x का अवकलन 2 हो जाएगा और उसका 0 हो जाएगा। तो अब इसी को सॉल्व कर दिया जाए। तो देखेंगे ये हमारा 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। दिस इंप्लाइज दैट dB/dx इक्वल, बचा क्या, ये देखो 9 × 27, 27 पाई/8 2x + 1 का होल स्क्वायर। आयतन है ऊपर सेंटीमीटर क्यूब होगा, नीचे x है, x के सापेक्ष, और शायद x का मान किस मीटर में है, किस में है, तभी मात्रक लिख पाएंगे। कुछ नहीं है तो हम इसका मात्रक कुछ नहीं लिखेंगे, जैसा है ऐसे ही आंसर लिख देंगे। अब उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अब मस्त रहिए, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।